उलमा बैठे हैं, ये ताजिया शरीफ है करबला शरीफ का। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं इसको अगर कोई नाजायज हराम साबित करे, हराम कहे, 11 लाख का इनाम है। अगर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तान मोहतरम, मैं आपका भाई मोहम्मद आसिफ अली। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे, शादो आबाद होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहतर रखे, सलामत रखे। मेरे भाइयों, बकरा ईद हो चुकी है, अब माह मुहर्रमुल हराम आने वाला है और उसमें बड़ा जोरों शोर से ताज़िए बनाए जाते हैं। तो आज हम इसी मसले को लेकर के आए हैं। हमारे कुछ भाई जो है बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, शशोपंज में रहते हैं कि हम जो ताज़िया बना रहे हैं ये सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। तो ताज़िया बनाना कैसा है, जायज है या नाजायज है, इसके ताल्लुक से हम ये मसला लेकर के आए हैं कि हमारे भाइयों का कंफ्यूजन दूर हो जाए, उनकी परेशानी जो है वो दूर हो जाए। हम अहले सुन्नत वल जमाअत के उलमा की कुछ वीडियो आप हज़रात को दिखाते हैं। डिस्प्ले पर ये जो वीडियो आप देखेंगे, पहले आप हमारे उलमा की वीडियो देखिए, फिर आगे हम इंशाअल्लाह इस वीडियो के बारे में आपको कुछ बताते हैं। उलमा बैठे हैं, ये ताजिया शरीफ है करबला शरीफ का। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं इसको अगर कोई नाजायज हराम साबित करे, हराम कहे, 11 लाख का इनाम है। अगर किसी अम्मा मौलवी की दम में हो साबित कर दे कि ये हराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फैसला फतावा रज़विया से होगा। नारे तकबीर। हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, मुस्तफा के नूर ऐन, फातिमा के दिल का चैन। ताजिया को शराइत के साथ अगर बिठाया जाए तो जायज़ है, लेकिन वो शराइत पूरे करते नहीं लोग। और हमने अगर इतना ही शोशा खोल दिया तो बड़े बड़े दरवाजे लोग खोल देंगे। बात सिर्फ इतनी थी ताजिया की, इमाम हुसैन का जो रोज़ा है उस रोज़े की शक्ल की कोई चीज़ बना करके आपने रख दिया, तो किसी भी बुजुर्ग के रोज़े की शक्ल बना करके रखना मुस्तहसन है, कोई हराम काम नहीं है, नाजायज़ नहीं है। जैसे हम गुंबद खजरा बनाते हैं, खाने काबा बनाते हैं, होता है गुंबद खजरा जहां होगा हम ताजीम के साथ देखते हैं। लेकिन उसके साथ अगर ऐसे मामलात हों कि इसको लेकर के सड़कों पे हम घूमेंगे, नाचेंगे और फिर इस पर चढ़ावे करेंगे, फिर इसके साथ अपने अपने अकीदे जोड़ लेंगे, तो यहां से शैतान फिर गुमराह करना शुरू कर देगा। दोस्तान मोहतरम, आपने ये वीडियो को देख लिया। एक वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला का है और एक वीडियो सनाबिल रजा हशमती साहब जो पिलबीज शरीफ के रहने वाले हैं उनका वीडियो है। उलमा के वीडियो को आपने देख लिया मेरे भाइयों। और कोई भी आलिम दीन ताज़िए को नाजायज या गलत या हराम नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि ताज़िया बनाना जायज है, मुस्तहसन है। कि हमारे मुल्क में एक बादशाह गुजरे हैं कि जिनका नाम तैमूर बादशाह है। ये ताजियादारी जो है वो उन्हीं से शुरू हुई। हमारे उलमा फरमा रहे हैं जिस तरह से काबे शरीफ का फोटो रखना या काबे शरीफ को हम अपने घर में रख सकते हैं बनवा करके, मदीने शरीफ का हम बनवा नक्श वगैरह या लकड़ी का बनवा के रख सकते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला का आपने वीडियो देखा, आप फरमा रहे हैं कि सोने का चाहो सोने का बनवाओ, चांदी का चाहो चांदी का बनवाओ। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, जैसा दिल चाहे आपका कि वैसा बनवा करके आप अपने घर में ताजिया रख सकते हो। समझ रहे नहीं? लेकिन वो ये नहीं कह रहे मतलब कि ताजिए के साथ में जो ये बिना पर्दे के औरतें जा रही हैं रोडों पर, बिना पर्दे के मेकअप करके ये जो मेले लगाए जा रहे हैं, ये चीजें गलत है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और मेरे भाइयों, एक बात और बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि खाली मुहर्रम के वक्त में ये चीजें हराम है, नहीं, बल्कि मुहर्रम हो ना हो, जिस वक्त भी औरत बेपर्दा रहेगी, समझ रहे नहीं, बिना पर्दे के जाएगी, बिना पर्दे के कहीं आती जाती है, तो वो हराम काम को अंजाम दे रही है मेरे भाइयों। समझ रहे नहीं? हाँ, लोग ये ना सोचें यार ये मौलवी जो है बस इसी बात पर तुले हुए हैं कि मतलब ये चीज गलत है वो चीज गलत है। नहीं, मौलवी का इसमें कोई फायदा नहीं है मेरे भाइयों। मौलवी तो सिर्फ जिद्दोजहद जो कर रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी रहबरी के लिए, आपकी अच्छाई के लिए कदम उठा रहा है। वो जैसे हमारे यहां देखने में क्या आता है कि अगर हमारे यहां किसी खातून का, किसी औरत का अगर इंतकाल हो जाता है तो हम जनाजे में पहुंचते हैं
तो जब चेहरा देखने की बात आती है तो लोग कहते हैं भाई आप मत देखो, समझ रहे नहीं। तो उनसे पूछा जाता है भाई क्यों, तो कहा कि ना, देखना गलत है, ये हराम है, आप गैर महरम का चेहरा नहीं देख सकते। हमने कहा चलो ठीक है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हो, लेकिन मेरे भाइयों जैसे कि मरने वाले का चेहरा आप किसी को दिखा नहीं रहे हैं, इसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि जब तक भी वो जिंदा रहे अपना चेहरा किसी को ना दिखाए, अपने चेहरे पे किसी गैर महरम की नजर ना पड़ने दे। मेरे भाइयों मरने के बाद अगर किसी औरत ने पर्दा किया तो क्या पर्दा किया, समझ लो नहीं, अब तो मर गई, समझ लो नहीं। तो पर्दा जो है सबसे ज्यादा जो है वो जीते जी है, कि आप जीते जी अच्छे काम करिए, नेक काम करिए। और मेरे भाइयों एक मसला और है, अगर हमारे उलामा ताजिए को जायज करार दे रहे हैं, ये कह रहे हैं मुस्तहसन अमल है ताजिया बनाना, तो मैं गुजारिश करूंगा अपने उलामा से कि जिस तरह से आपने हमारी कौम को, तमाम मुसलमानों को वुजू करने का तरीका सिखाया, नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया, वालिदैन का अदब करने का तरीका सिखाया, पड़ोसियों के हुकूकों को अदा करने का तरीका बताया, फातिहा पढ़ने का तरीका बताया, कब्रिस्तान में जाने का तरीका बताया, समझ रहे नहीं, हर चीज से आगाह किया हमारे उलामा ने। जब हम हमारे उलामा अगर ताजिए को जायज करार दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से बनाना चाहिए, तो एक मर्तबा मेरे भाइयों मैं गुजारिश करता हूं, एक मर्तबा हमारे उलामा को ये कदम उठाना चाहिए और ताजिया बना करके ये दिखाना चाहिए लोगों को कि देखो तुम जिस तरीके से ताजियादारी कर रहे हो ये नाजायज हराम है, और हमने जिस तरीके से ताजिया बनाया, इसका अदब व एहतराम किया, इस तरह से ताजियादारी जायज है। तो मजा आ जाएगा कसम से। हमारे ये पीर मदरसों के लिए चंदा करते हैं, मस्जिदों के लिए चंदा करते हैं, खानकाहों के लिए चंदा करते हैं। तो मेरे भाइयों हमें अपने पीरों से कहना चाहिए कि हजरत जब आप मदरसे के लिए चंदा कर रहे हो, खानकाहों के लिए चंदा कर रहे हो, तो एक मर्तबा आपको ताजिए के लिए भी चंदा करना चाहिए, और एक मर्तबा आपको बना करके ये कौम को दिखाना चाहिए कि देखो इमाम हुसैन के रोजे की जो कदर कीमत है, अदब व एहतराम है, वो इस तरह से किया जाता है माशाअल्लाह। समझ रहे नहीं, हमारे उलमा को भी कदम बढ़ाना चाहिए इसमें। हमारी कौम तो कर रही है, अगर कौम से जो कौलो फेल गलत हो रहे हैं तो उस हमारे उलमा को चाहिए कि हमारे उलमा जिस तरह से हर चीज से आगाह करते हैं, एक मर्तबा सिर्फ एक मर्तबा ताजिया बना करके उन्हें दिखाएं, उन्हें बताएं कि देखो बेटा आप जिस तरह से बना रहे हो, ये जिद्दोजहद कर रहे हो कि मेरा ताजिया ऊंचा हो जाए उसका नीचा हो जाए, तो ये गलत है। समझ रहे नहीं, दूसरे ने ताजिया बनाया वो भी आका हुसैन के मोहब्बत में बनाया है, आपने ताजिया बनाया आका हुसैन की मोहब्बत में बनाया है, तो ये ताजिए का भी नक्श जो है वो भी आका हुसैन का है, और उस ताजिए का जो नक्श है वो भी आका हुसैन का है। तो अगर वो ताजिया ऊंचा है तब भी आका हुसैन का नाम ऊंचा है माशाअल्लाह मेरे भाइयों। और जिस तरह से ताजिए में लोग दुलदुल बना दिया करते हैं, बुराक बना दिया करते हैं, घोड़े जैसी शक्लें लगा दिया करते हैं, अगर हमारे उलामा ताजिया बनाएंगे, अगर तो ताजिया शरीयत के तरीके से अगर बनाएंगे तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान कहता है कि हमारी कौम जो है उस पर अमल करेगी। समझ रहे नहीं, हमारे उलामा सिर्फ इतना कह दे रहे हैं कि ताजिया बनाना जायज है, लेकिन एक बार इनको बना करके तो दिखा दो कम से कम पब्लिक को कि देखो आप किस तरह से बनाते हो और हम किस तरह से बनाते हैं, तभी मजा आएगा मेरे भाइयों। क्योंकि पब्लिक इससे जो है वो शशो पंज में पड़ी रहती है कि पता नहीं हम काम ये अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, मतलब समझ रहे नहीं। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने उलामा से, पीरों से, बुजुर्गों से कि जब ताजिया बनाना जायज है तो एक मर्तबा सिर्फ आपको खुद बना करके लोगों को दिखाना चाहिए। समझ रहे नहीं, उसका अदब व एहतराम क्या है ये लोगों को बताना चाहिए, लोगों से कहना चाहिए कि आप जो रस्म रिवाज ये ताजिए के साथ करे पड़े हो, ये गलत तरीका है, ये हराम तरीका है, ये नाजायज तरीका है।
इससे अल्लाह रसूल नाराज होते हैं, मौला हुसैन, आका हुसैन जो है इससे नाराज होते हैं। मेरे भाइयों, आप एक मर्तबा सिर्फ बना करके दिखाइए, लोगों को बताइए कि देखो आका हुसैन की मोहब्बत जो है वो इस तरह से आप अदा करोगे तो अल्लाह भी आपसे खुश होगा, अल्लाह भी आपसे राजी हो जाए, और रसूल भी तुमसे खुश होंगे, और आका हुसैन भी तुमसे खुश हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, मजा आ जाएगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि जहां जहां जिन जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो को देखा है, अपने इमामों से कहें, अपने पीरों से कहें कि हजरत अगर आप ताजिए को जायज कह रहे हो, ये कह रहे हो मुस्तहसन अमल है, इसको बनाने में कोई एतराज नहीं, कोई हरज नहीं, तो हजरत इस बार चंदा हम आपसे करवा रहे हैं, आप हमारे साथ लगिए और ताजिए को बनवाइए और लोगों को ये बता दीजिए कि देखो ताजिए का अदब और एहतराम इस तरह से किया जाता है कि जिस तरह से हमने बनाया और जिस तरह से हमने उसका अदब और एहतराम किया। तो इससे जो है हमारे कौम में जो खुराफातें उठी हुई हैं, खुराफातें फैली हुई हैं, वो इंशाअल्लाह अगर पूरी खत्म नहीं होंगी तो इंशाअल्लाह यकीन कामिल है कि 100 में से 50% खुराफातें खत्म हो जाएंगी। हमारे उलमा को इस मैदान में भी आना चाहिए, थोड़ा कदम आगे बढ़ाना चाहिए, समझ रहे नहीं? तो क्योंकि ये कोई बुराई का कदम नहीं है मेरे भाइयों, ये अच्छाई का कदम है, समझ रहे नहीं? इसमें हमारे मुसलमान भाइयों की इस्लाह हो रही है, उनको पता चलेगा कि हम जो तरीका अपनाए हुए हैं ये तरीका गलत है, हमारे उलमा ने जो तरीका अपनाया है वही तरीका सही है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में जो गलती हुई हो अल्लाह उसको माफ फरमाए।